नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। वहीं बुधवार को मानसून सत्र का तीसरा दिन है। बता दें कि मानसून सत्र के दोनों दिन विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं बिहार चुनाव से पहले राज्य में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हल्ला बोला है। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब जनसुराज पार्टी बुधवार को बिहार विधानसभा का घेराव कर सकती है। बता दें कि जनसुराज पार्टी की ओर से एक जारी विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व निर्धारित घोषणा के तहत 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया जा सकता है। इसमें सरकार की घोषणा के बावजूद गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए नहीं मिलने, दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलने और भूमि सर्वेक्षण में व्याप्त में भ्रष्टाचार का मामला शामिल है। बता दें कि जनसुराज पार्टी ने घोषणा की थी कि इन 3 विषयों पर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर वो विधानसभा के मानसून सत्र में घेराव करेगी। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्म है और लगातार बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। तो वहीं प्रशांत किशोर लगातार अपनी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की सियासत किस ओर जाती है आने वाले दिनों में। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी व मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा है कि बिहार के विकास को झुठलाने के लिए विपक्ष सदन में लगातार हंगामा कर रहा है। सदन में हंगामा, शोर शराबा और अव्यवस्था पैदा कर सदन की कार्यवाही को बाधित करना विपक्ष का लोकतंत्र में अविश्वास को दर्शाता है। वही संतोष सुमन ने आगे कहा है कि जब सरकार हर सवाल का जवाब देने और किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तब विपक्ष का गैर संसदीय अलोकतांत्रिक व्यवहार सदन की गरिमा को आघात पहुंचाने वाला है। दरअसल विपक्ष का यह दुर्व्यवहार बिहार की छवि को भी ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को सदन में जाने से रोकना, बेबुनियाद आधारहीन आरोपों के आधार पर नारेबाजी जैसा विपक्ष का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामे और सदन की कार्यवाही बाधित करने की जगह विपक्ष जनता के सवालों पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य कर अपनी रचनात्मक संसदीय भूमिका का निर्वहन कर सकता है। संतोष सुमन ने कहा है कि दरअसल जनता से कट चुके विपक्ष के पास आज चुनाव के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है। जनता और सरकार का राजनीतिक तौर और सामना करने के विपक्ष में हिम्मत भी नहीं है। अब कुछ ही दिनों बाद सभी को जनता के बीच जाना है, इसलिए विपक्ष हंगामे के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्म है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन के विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा करने के बाद विधानसभा को 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं विधानसभा के बाहर आकर भाजपा नेता संजय सरावगी व नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष काले कपड़े पहनकर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का लगातार काम कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं, जो बिहार के लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको पूरा अधिकार है इस देश में वोट देने का, इस राज्य में वोट देने का अधिकार है। उनके नाम कहीं नहीं डिलीट किए, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से यहाँ पे आए हुए थे और वोटर आईडी कार्ड बनाए हुए थे, उनको निश्चित रूप से रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का भी जो फैसला है, उस न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा है कि हम इस देश के नागरिकों को कारनामे करने वाले लोग हैं, काली कमाई करने वाले लोग हैं, काले करतूत करने वाले लोग हैं, बिहार को काले अंधेरे में धकेलने वाले ये काले दिलजले लोग काला कपड़ा पहनकर आते हैं और विधानसभा को भी काला करने का काम जो है ये लोग कर रहे हैं। और आम जनता जो है इनकी करतूत को देख रही है। किसी आने वाले समय में ये लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किसी हालत में भी ये लोग फिर से सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए हल्ला गुल्ला करके जनता का जो काम है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के काली करतूत जनता देख रही है। पर विपक्ष का हमला नहीं हो रहा है, ये अलबला गए हैं, ये परेशान हो गए हैं। इनको पता है कि अगर 52 लाख लोगों का नाम कटेगा, ये सभी अधिकांश लोग हमारे हैं जो मृत लोगों के नाम पर जबरन वोट गिराते थे, फर्जी वोटिंग कराते थे, फर्जी नाम जुड़वाते थे। ऐसे लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ऐसे लोगों का नाम कटने से जब सत्ता पक्ष के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो केवल विपक्ष किसके लिए क्यों परेशान है? अगर इतनी जागरूकता थी तो ऑनलाइन दिल्ली में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले से अप्लाई कराते आप। अगर मतदाता है, कोई लीडर चुनना चाहता है, वार्ड से लेकर सांसद चुनने का हक है, तो नाम सत्यापन में आपने क्यों नहीं रुचि लिया? और कोई मरे हुए लोगों का नाम कटेगा तो ये विपक्ष वाले को क्या लग रहा है? अगर इनके परिवार का कोई व्यक्ति मरा था तो नाम कटवाना चाहिए था इनका। इसलिए ये चाहते हैं कि फर्जी वोटिंग हो,
फर्जी नाम रहे तो हम बोकस वोटिंग करावें, इस पर चुनाव आयोग का डंडा चल गया। ये अलबला गए हैं। बिहार की जनता 2025 में इनका एंट्री विधानसभा में बंद करने वाली है, इसलिए अभी ये विधानसभा में दूसरे की एंट्री बंद कर रहे हैं। और लगातार सर हंगामा सर गेट पे कर रहे हैं। देखिए, ये काला कपड़ा पहनते हैं, इनका काला अध्याय, काला करतूत, काले कारनामे, गुंडा राज, ये सबके पोषक हैं। काला कपड़ा पहन के बिहार की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि काले काम में हम संलिप्त हैं, इसलिए काला कपड़ा पहन करेगा यहाँ क्या, जो दूसरे देश का होगा उसका नाम कटना ही चाहिए और कट के ही रहेगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मंगलवार को सदन में विपक्षी सदस्यों ने भारी बवाल किया, तो वहीं सदन की कार्यवाही को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर का विषय बिहार के वोटरों से जुड़ा है, इसलिए इस पर तत्काल सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटरों से चुनकर ही सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग यहाँ विधानसभा में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार में लोकतंत्र को खत्म करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा बनाई गई है वोटरों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वोटरों के नाम ही मतदाता सूची से कट जाएंगे तो उसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर सदन में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो हमने आपके सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। वहीं नंदकिशोर यादव द्वारा तत्काल इस पर चर्चा कराने की मांग खारिज करने पर विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया था। तो वहीं इसके लिए पहले बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने भारी बवाल मचाया था। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जुलाई महीने में मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कभी बारिश का दौर रहता है तो कभी भीषण गर्मी का प्रकोप। वहीं पिछले दिनों लगातार झमाझम बारिश हुई, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि बिहार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। आज और कल बिहार में बारिश होने की संभावना बेहद ही कम है, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की ही संभावना है। वहीं राज्य के सभी जिलों के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल के बाद फिर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं आज यानी 23 जुलाई को राजधानी पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर सहित 27 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, सिवान, बक्सर, कैमूर, रोहतास सहित दक्षिण बिहार के 11 जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। बता दें कि इन जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो वहीं मंगलवार को सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, भागलपुर, बांका सहित कई जिलों के अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। तो वहीं तेज धूप की वजह से लोग पसीने से भी परेशान रहे। यही हाल आज और बुधवार को भी रहेगा। बता दें कि अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो वहीं पूर्णिया में 19.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बता दें कि मधुबनी में 2 मिलीमीटर और बेगूसराय में 2.5 मिलीमीटर को छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हुई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज 24।